नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे साथ में मौजूद हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्रा। आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्रा समाज सेवी हैं। आज हम उनसे जानते हैं नगर के मेले के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। दोस्तों, मैं आपको यहाँ अवगत करा दूँ कि नगर का मेला 4 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और यह मेला 6 अप्रैल को राम रथ यात्रा के माध्यम से अपने परवान पर चढ़ेगा और 12 तारीख को यह मेला कव्वाली के साथ इसका समापन होगा। अब हम जानते हैं हमारे सामने हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे कि नगर का जो यह मेला है ये कब से चला हुआ आ रहा है, क्या इसके पीछे की परंपरा है, कौन लोग सर्वप्रथम इस मेले को शुभारंभ करने में किनका योगदान रहा है, कैसे ये मेला कब से, कहां से, किस तरह से ये मेले की शुरुआत हुई, उस संबंध में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्रा। तो सबसे पहले मैं हमारे मंच पर आदरणीय आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए। नमस्कार। आदरणीय आप बताएं कि यह मेला कब से और किस तरह से यहाँ आयोजित हो रहा है। ये कस्बा नगर बिना मात्रा का जो चारों तरफ से धार्मिक दृष्टि से इसके 4 खम्भे हैं। हमारे पूरब में नगरेश्वर महादेव के नाम से जो हमारा स्थान है, जहाँ भगवान शंकर का बहुत बड़ा स्थान है। इधर हम जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम में गोपाल जी कुंडा मंदिर है, जहाँ इस मेले का आयोजन होता है। उत्तर में जब जाते हैं तो बन बिहारी जी मंदिर खोड़की है, और जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ मंदिर है मुरली मनोहर जी। तो मुरली मनोहर जी कस्बे का प्रमुख मंदिर है। ये राजा नग की बसाई हुई नगरी है, जैसा हम सुनते आए हैं कि भाई ये राजा नग की बसाई हुई नगरी है। और हमारी जो गढ़ी का जो क्षेत्र है वहाँ कभी रियासत की जो है तहसील और वहाँ से रियासत के सारे काम होते थे। हमारे यहाँ इस मेले का शुभारंभ नागा साधुओं और खूटटिया परिवार इसके आपस में सामंजस्य से इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 250 वर्ष पूर्व, जिसमें हमारे सीताराम जी मंदिर से हमारा ये रथ की यात्रा गोपाल जी यहाँ से जो है अपना निमंत्रण सूचना भेजते हैं खूटटिया परिवार की ओर से, और सीताराम जी को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर आइए। तो रामनवमी के दिन श्री सीताराम जी महाराज रथ में सवार होकर के बाजार के रास्ते से होते हुए सबसे पहले तो सप्तमी के दिन वो यहाँ से होली खेलने के लिए वहाँ जाते हैं। उस निमंत्रण को स्वीकार करके सप्तमी के दिन होली का कार्यक्रम होता है। यहीं से मेले की हमारी शुरुआत होती है। आज सप्तमी है तो सप्तमी के दिन आज होली का कार्यक्रम होगा, जो पूरे बाजार में बड़े धूमधाम से संपादित किया जाएगा। और वहाँ से वापस सीताराम जी अपने स्थान पर आएंगे। उसके बाद रामनवमी के दिन गोपाल जी सीताराम जी को लेने के लिए कुंडा मंदिर से और सीताराम जी के घर जाएंगे। वहाँ से दोनों पूरे कस्बे की यात्रा करते हुए मुख्य बाजार से निकलते हुए और वहाँ जाएंगे। वहाँ 10वीं और 11 एकादशी के दिन तक वो वहाँ विश्राम करेंगे और एकादशी के दिन शाम को वहाँ से वापस पुनः अपने घर पहुँचेंगे। ये कार्यक्रम पहले खूटटिया परिवार के सहयोग से ही हुआ करता था, लेकिन उस पश्चात जब यहाँ ग्राम पंचायत थी तो ग्राम पंचायत ने इसमें अपना सहयोग शुरू किया, और उसके बाद में ये नगरपालिका हुई तो इस मेले की जिम्मेदारी नगरपालिका ने अपने ऊपर ली। और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार अनवरत चलते हैं। मेले के उद्घाटन के साथ ही यहाँ सबसे पहले जो था, यहाँ हमारे यहाँ तालबंदी का कार्यक्रम लगातार चलता था।
जिसमें तालबंदी के सम्राट डॉक्टर बाबूलाल जी पलवार, जो हमारे इस कस्बे के पंडित मदन मोहन जी मालवीय और उनकी टीम थी, जो पूरे राजस्थान में जिनका आज भी नगर कस्बे को नाम को उन्होंने गौरवान्वित किया और इस तालबंदी को चारों तरफ फैलाया। आज भी तालबंदी के जो गौरव हैं, हमारे डॉक्टर बाबूलाल जी पलवार आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तालबंदी आज भी हमारे यहाँ होती है। तो 1 दिवसीय कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ 8 तारीख के लिए निर्धारित हुआ है। इसके अलावा आज मेले के उद्घाटन के साथ स्थानीय कवि सम्मेलन उसका कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद में कल जो है 5 तारीख को भजन जिगड़ी का कार्यक्रम होगा, जो पूरी रात चलेगा। भोर में भी सूरज निकलने तक जनता उसको बड़े ध्यान से, क्यों ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, उसको बड़े अच्छे ढंग से सुनती है और समझती है और रुचि लेती है। इसके बाद में यहाँ से रथ यात्रा जैसे ही समाप्त होगी, रात को विराट कवि सम्मेलन उसका आयोजन होगा और कवि सम्मेलन के बाद में अगले दिन तालबंदी का गायन होगा और उसके बाद में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार स्थानीय लोगों को नगर पालिका ने, जो कि हमारे यहाँ की धरोहर है, क्योंकि हमारे यहाँ की रामलीलाएं भी बहुत उच्च स्तर की रही हैं, जिसमें हमारे पंडित देवकीनंदन जी कठुमरिया, जिन्होंने इस रामलीला को बड़े दिव्य और भव्य रूप से यहाँ प्रदर्शित किया, उसका मंचन भी अब की बार नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है, जो 9 तारीख को 7 बजे से 10 बजे तक का समय दिया है। पश्चात पहले नौटंकी हुआ करती थी, तो नाटक नौटंकियों में बाहर से कलाकार आते हैं और बाहर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करके जाते थे। अब नगर पालिका ने उनको जो है इस कार्यक्रम के लिए बुला लिया है। उसके साथ साथ नगर में जो आदर्श रामलीला कला मंडल है, उसके द्वारा रामलीला का प्रदर्शन होगा और दूसरा जो मंडल है रामलीला कला मंडल, उसके द्वारा वीर अभिमन्यु नाटक का मंचन करने का अब की बात तय हुआ है। ये प्रथम प्रयास है जब भगवान राम का आदर्श दिखाने का मौका, क्योंकि अब तक यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे उन्होंने कभी इस विषय में हस्तक्षेप भी नहीं किया और अपनी बात को कभी नगर पालिका के सामने नहीं रखा, और उसके अनेक कारण हैं, लेकिन उन कारणों की तरफ हम नहीं जाना चाहते। फिर भी अब की बार हम लोगों ने प्रयास किया और उसका परिणाम भी हमको मिला कि इन्होंने हमको इस बार मौका देने का निर्णय लिया है, जो 9 तारीख को हमको भगवान राम के विवाह का जो दृश्य है, जिसमें रावण बाणासुर संवाद और लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद, जो दिव्य और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को दिखाने का, मंचन करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ झूले और अन्य जो खिलौने, इनके साथ साथ खाने पीने का, बच्चों के लिए मनोरंजन के अनेक साधन हमारे यहाँ मेले में आते हैं और सब पूरा कस्बा इन 7-8 दिनों में पूरा भगवान राम के रंग में रंग जाता है और पूरा आनंद लेता है। आदरणीय, आपने रामनवमी की बात की, रथ यात्रा की बात की, तो मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को यह बताने की कृपा करें कि रामनवमी पर जो रथ यात्रा होती है वो किस तरह से खास होती है, वो ही क्यों प्रसिद्ध है, उसमें क्या क्या चीज़ें नई नई होती हैं, कौन कौन से आयोजन होते हैं, क्या उसमें खासियत होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये रथ यात्रा होती है जी, तो रथ यात्रा में भगवान के उत्सव को मनाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बम पार्टियाँ और उसके साथ में अनेक तरह के स्वांग झांकियाँ, जिनमें भगवान के अलग अलग रूप बना करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानीय लोग सभी उसमें सहयोग करते हैं। और इसके साथ साथ घोड़ी
घोड़ियों का नृत्य, ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि क्षेत्र की घोड़ियाँ, इससे पहले घोड़ी वाले जो हैं वो हमारा जो अब तक पुराना तहसील का जो परिसर है उसमें उनकी ठिठोली हुआ करती थी, और वो ऐसी ठिठोली होती है कि जिनको सुनते सुनते आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। और वही लोग फिर जब वो देखते हैं कि भाई भगवान गोपाल जी सीताराम जी की तरफ अपना रथ ले करके रवाना हो गए, क्योंकि बैंड की धुनों पर, मधुर धुनों पर वो भगवान अपने गोपाल जी लेने के लिए आते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि अब मंदिर तक पहुंच गए होंगे, तो सभी लोग उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। घोड़ी वाले उधर से जो है जितने भी रथ और जो झांकियां हैं, वो झांकी वाले उस मार्ग से, उसमें रास्ते में भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। आगे आगे ये सारी झांकी और इनका रेला चलता है, और ठाकुर जी की यात्रा पीछे पीछे चलती है, जो एक बहुत ही दिव्य और भव्य आकर्षण का केंद्र होती है। हमारे यहाँ के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, बाजार में आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, छतों पर पुष्प से पुष्प वर्षा करती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ऐसी हंसी ठिठोली का माहौल रहता है जो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। उस आकर्षण को बयां नहीं किया जा सकता, वो तो केवल देख करके अनुभूति ही किया जा सकता है। वो अपने आप में एक बहुत ही मनोरंजक जो है दृश्य और भव्य दृश्य होते हैं, जिनको जनता उसका जिसका आनंद लेती है। आदरणीय, ये जो मेले हैं, मेले की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, ये युवाओं को क्या संदेश देती है? क्या आपके दृष्टिकोण से क्या संदेश युवाओं को मिलता है मेलों से? मैं कहूँ कि मेले का एक बहुत उत्साह आकर्षण होता है, जिसमें हम अपने जो रिश्तेदार हैं उन सभी के यहाँ इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ मेला है, और मेला तो मेल का है, उसमें मेल मिलाप बढ़ता है। हमारे जो आपसी रिश्तेदार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिश्तेदारी हैं या दूर क्षेत्र में जो रिश्तेदारी हैं, हमारे यहाँ आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, और हमारे घर परिवारों में भी एक मेले का बहुत बड़ा माहौल और उत्सव बनता है, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा और रिश्तेदारियों में आपसी अटूट प्रेम की जो अनुभूति होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नमस्कार, ये थे हमारे आज के खास मेहमान आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्रा, जिन्होंने नगर के मेले के संदर्भ में संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत की। ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विचार क्रांति की ओर से मैं मुकेश जोशी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।